नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव न्यूज एनालिसिस में। आपकी गाड़ी, आपके मेहनत का पैसा और ऐसा पेट्रोल जिसके बारे में आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही। नाम है E20 का। E20 सरकार कहती है ये देश का भविष्य है, प्रदूषण कम होगा, पैसा बचेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस नए पेट्रोल के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, एक ऐसा खेल जिससे आपकी गाड़ी का इंजन धीरे धीरे खोखला हो सकता है, आपकी जेब हर महीने खाली हो रही हैं और इस पूरे खेल में असली फायदा कुछ चुनिंदा लोगों के तिजोरी में जा रहा है। आज हम बात करेंगे E20 पेट्रोल की परत उधेड़ेंगे। हम आपको वो सच दिखाएंगे जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आपसे छिपा रहे हैं। ये कहानी है धोखे की, लालच की और एक ऐसे गहरे राज की जो सीधे सत्ता की गलियारों से जुड़ा है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो आप आज देखेंगे वो आपकी आंखें खोल देगा। E20 क्या है, इसके बारे में जरा बात करते हैं। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हैं। आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डाला जा रहा है वो सिर्फ पेट्रोल नहीं, इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल क्या है? ये एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ने मक्के जैसी फसलों से बनता है। सोचिए, जैसे गन्ने के रस से चीनी बनती है वैसे ही उसे ये एथेनॉल भी बनता है। सरकार कहती है कमाल की चीज़ है, हवा साफ होगी, ये पेट्रोल पूरा जलता तो है तो धुआं कम होता है, देश का पैसा बचेगा, हमें बाहर के देशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है किसानों का भला होगा। इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या इनकी फसलें बिकेंगी तो इनकी कमाई बढ़ेगी? ऐसा होगा? सुनने में तो ये किसी जादू की छड़ी जैसा लगता है ना? लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। पर्दे के पीछे का कड़वा सच जिसे आपको छुपाया जा रहा है। अब उस सच्चाई की बात करते हैं जो पेट्रोल पंप पर आपको कोई नहीं बताता। आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है ना? महसूस किया होगा आपने ज़रूर कि अब आपकी गाड़ी पहले जितना नहीं चलती। पहले टंकी फुल कराने पर जो गाड़ी 500 किलोमीटर चलती थी अब 450 किलोमीटर पे ही रुक जाती है। ये आपका वहम नहीं है, ये विज्ञान है। एथेनॉल में पेट्रोल जितनी ताकत नहीं होती। सरकार खुद मानती है कि माइलेज में 5 से 6% की गिरावट आती है, लेकिन असल में लोग 10 से 15 तक की गिरावट की शिकायतें कर रहे हैं। मतलब आपके पेट्रोल का खर्चा चुपचाप बढ़ गया है। आपकी गाड़ी के इंजन में जहर भरा जा रहा है। ये सब डरावनी बात नहीं है। एथेनॉल पानी सोखता है, ये हवा से नमी खींचकर पेट्रोल के टैंक में इकट्ठा करता है, जिससे टंकी में जंग लग सकता है। यही नहीं, ये रबड़ और प्लास्टिक का दुश्मन भी है। आपकी गाड़ी के इंजन में कई नाजुक पाइप और सील होती हैं। इथेनॉल इसे धीरे 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 गला सकता है, जिससे पेट्रोल लीक हो सकता है और इंजन में बड़ी खराबी आ सकती है। एक धीमा जहर है जो आपकी गाड़ी को अंदर अंदर खत्म कर सकता है। हजारों लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी में अजीब अजीब दिक्कतें आ रही हैं। अगर पेट्रोल सस्ता है, विदेश से सस्ता सरकार पीटती रहती है कि हम रसिया से सस्ता पेट्रोल खरीद लें, लेकिन उसका फायदा हम आम लोगों को क्यों नहीं आ रहा? हमें तो पेट्रोल उतना ही मिल रहा है जितना पहले मिलता था, और सरकार कहती है कि सरकार पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हम एथेनॉल लाएंगे, E20 पेट्रोल लाएंगे। मंत्री जी कहते हैं भैया 15 रुपये में मिलेगा, लेकिन क्या मिल रहा है? कहाँ कब मिलेगा? इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आम आदमी को नुकसान हो रहा है तो इसमें पूरे खेल का असली साहिंसा कौन है? बात है कि नहीं? अब बात करते हैं कि कंपनी में CNN एग्रो एक नाम है, मानस एग्रो करके एक कंपनी है। दिखाए जाते हैं स्टॉक मार्केट ग्राफ बढ़िया चल रहा है। अब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी केंद्रीय मंत्री गडकरी जी की है, जो देश में एथेनॉल के सबसे बड़े समर्थक हैं, और ये हैं उनके बेटों की कंपनी जो धड़ल्ले से एथेनॉल बना रही है। आंकड़े देखिए, इस खेल की गहराई को समझिए। इसीलिए ये आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं। गडकरी जी के बेटे की एक कंपनी का मुनाफा E20 की नीति आते ही सिर्फ 1 साल में 40% बढ़ गया है। जो कंपनी पहले 18 करोड़ कमा रही थी, वो अचानक 723 करोड़ कमाने लगी। शेयर बाजार में उनकी कंपनियों के शेयर मार्केट बन गए हैं। 40 का शेयर 700 पार पहुंच गया है। समझ रहे हैं आप? इस तरह मंत्री जी देश भर में एथेनॉल की नीति लागू करते हैं, और दूसरी तरफ उनके परिवार के लोग कंपनी से उस नीति हजारों करोड़ कमाते हैं। इसे कहते हैं हितों का टकराव। एक ऐसी नीति जिससे देश की भले के नाम पर बेचा जा रहा है, असल में किसी और के घर सोने की बारिश कर रही है। फैसला आपका है, ये क्रांति है या एक सोचा समझा धोखा?
आप ही बताइए, E20 ईंधन क्या है, किसानों और पर्यावरण के लिए वरदान या फिर उनकी जेब और गाड़ी की कीमत खेला किया गया है। एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मंत्री जी इसके बारे में खूब प्रचार किए हैं, खूब बड़ा बड़ा प्रचार बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में गए। और सबसे सोचने वाली बात दोस्तों यह है कि मुझे विदेश से क्रूड ऑयल मुझे सस्ता मिल रहा है, तो फिर हम आम आम नागरिकों के लिए क्यों नहीं है। अगर विदेश से क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमको भी सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए। लेकिन हमें क्या हो रहा है, हमें तो पेट्रोल इसी दाम पे मिल रहा है, 1 रुपया सस्ता नहीं होता है। तो फिर ये जो पैसा बीच में आ रहा है, जो बच रहा है, ये किसके पास जा रहा है, कौन इसका फायदा उठा रहा है, कौन इसका मजा ले रहा है। हम आम जनता तो उठा नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, हाईवे बनता है बढ़िया, पता चलता है कि 1 महीने बाद बारिश हुई, धड़ल्ले से धड़ाम, जाने लायक ना हो, एक्सीडेंट होते रहते आए दिन। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा। सोचने लायक बात है कि नहीं। आखिर सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देती, क्या कारण है। हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसे 2025 के बाद लागू करना था, लेकिन इसको 2025 के पहले ज़बरदस्ती लागू कर दिया जा रहा है। आपको बताया भी नहीं जा रहा। आपको बताने के नाम पे बड़ी बड़ी होर्डिंग सरकार अपना फोटो लगाती है पेट्रोल पंप पे कि मैं ये इथेनॉल E20 पेट्रोल डलवाइए और फ़ायदा उठाइए, पर्यावरण को बचाइए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे फ़ायदा हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। हमारी गाड़ी को नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है, उसके भी पीछे कहानी है। कहानी इसलिए है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उसके जो इंजन है वो अभी भी E20 पेट्रोल जलाने के लायक नहीं है, इसलिए इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और बात करती है सरकार की ये E20 पेट्रोल ब्राज़ील, अमेरिका जैसे देशों में अच्छे से बिक रहा है, तो वहाँ की गाड़ियाँ भी, उसकी गाड़ियों के इंजन जो है इसके लिए कंपैटिबल बनाए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ की गाड़ियों के इंजन अभी इस तरह के कंपैटिबल नहीं है, जो इसको अच्छे से वर्क नहीं करते। क्योंकि अगर आप गाड़ी, आपका पेट्रोल की जगह आप डीजल डला दीजिए, क्या आपकी गाड़ी चलेगी। डीजल की जगह केरोसिन डला दी, चलेगी नहीं चलेगी ना, प्रॉब्लम आएगी ना, इंजन प्रॉब्लम जाएगा ना। तो यही प्रॉब्लम है कि जब गाड़ी का इंजन ही सरकार अभी तक कंपनियों को ये नहीं बताई कि बनाने के लिए नहीं कही कि इसके कंपैटिबल इंजन बनाइए, तो फिर ये नीति क्यों लागू की गई, क्या वजह थी, इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। इसे तो 5 साल बाद भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं, बात है अच्छे पैसे कमाने की। तो दोस्तों, ये सोचने योग्य बात है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक्स और शेयर करने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, जिससे हम और भी अच्छा कंटेंट आपके बीच लाना चाहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।